आपको बताएं, महकमा बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 पंजाब असम्बली को भेज दिया। एक्ट महकमा कानून की वसातत से पंजाब असम्बली को भेजा गया है, जबकि लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खत्म कर दी गई। लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बजाय सिटी कॉरपोरेशन होगी। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर हैं। जी कैसर खोकर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 जो है वो महकमा कानून के जरिए जो है पंजाब असम्बली को अरसाल कर दिया है और अगले हफ्ते ये पंजाब असम्बली में टेबल हो जाएगा। इस हवाले से जो लाहौर में जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन थी वो खत्म कर दी गई है और जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें लाहौर में सिटी कॉरपोरेशन जो है वो रखी गई है और इसकी कबीना ने और वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दी है। लाहौर में 10 टाउन होंगे और पूरे सूबे में जिला कौंसिल जो है वो खत्म कर दी गई है और जिला कौंसिल की जगह जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी होगी और जो दही इलाके हैं वहाँ पर तहसील कौंसिल होगी और जो 2 से 7 लाख की आबादी है वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी और 2 लाख से कम आबादी जो है वहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी होगी। लाहौर शहर में 350 से लेकर 400 तक जो है वो यूनियन कौंसिलें रखी गई हैं, लेकिन अभी डिमार्केशन इलेक्शन कमीशन करेगा जिसके बाद पता चलेगा। टोटल जो है 450 जो है वो तकरीबन जो है ना मकामी हुकूमतें होंगी। ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट में रखा गया है, मंजूरी हुई है कबीना ने और वज़ीर आला पंजाब ने। अब अगले हफ्ते मंगल या बुध तक या जुमेरात तक जो है ये पंजाब असम्बली में लेडर हो जाएगा, जिसके बाद जो है इसके मजीद खतोखाल जो है वो सामने आएंगे, बहस होगी असम्बली में, फिर पता चलेगा सूरत हाल का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। और अब लाहौरियों के लिए खुशखबरी ये है कि पुराने रावी पुल की सुनी गई है। पुराने रावी पुल की तामीर बहाली, तज़ीन और आराइश की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे के लिए 22 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दे दी है। फंड से नई स्पॉट कारपेटिंग एक्सपेंशन जॉइंट्स नए लगाए जाएंगे, जबकि LDA ने समरी वज़ीर आला पंजाब और पंजाब काबीना को भिजवाई थी। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ दुर्रे नायाब हैं। जी दुर्रे नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुराना रावी पुल जो है बहुत ही अब बोसीदा हो चुका है और उस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जवाब देने लगा है, जिसमें स्वाल्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे उड़ चुकी है, जबकि जो एक्सपेंशन जॉइंट्स ब्रिज के लगे हैं वो भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा खूबसूरती नाम की कोई चीज़ नहीं, ब्यूटिफिकेशन तो बहुत दूर की बात, ना प्लांटेशन है ना कोई और चीज़ उस पर है, जिसकी वजह से एक तो ट्रैफिक बहुत जाम रहती है और ट्रैफिक की लंबी कतारें होने की वजह से इस ब्रिज पर लोड बहुत है। LDA ने प्रोजेक्ट बनाकर हुकूमत पंजाब को अरसाल किया था कि वो 22.5 करोड़ की लागत से इसका जो है वो रिहेबिलिटेशन करना चाहती है, नई स्प्लाट करेगी, एक्सपेंशन जॉइंट नए लगाए जाएंगे, ब्यूटिफिकेशन प्लांटेशन का काम किया जाएगा, जिसको पंजाब काबीना ने मंजूर कर दिया है और बाकायदा उसके मिनट्स और मीटिंग भी जारी हो गए हैं। अब LDA जो है वो हुकूमती फंडिंग के साथ ये 1 माह में प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगा। काबीना से मंजूरी के बाद इसका PC1 फौरी तौर पे सबमिट किया जा रहा है। ये फ़ंड जो है वो हुकूमत पंजाब देगी, LDA एग्जीक्यूशन एजेंसी होगी। इसमें पुराना रावी ब्रिज जो इस वक्त एग्जिस्टिंग 2 लेन दोनों साइडों पे आने जाने वाली ट्रैफिक के लिए, जबकि एक लेन मेट्रो बस के लिए मुख्तस है, इसकी रिहेबिलिटेशन करेगा और नई सवार करके नए एक्सपेंशन जॉइंट लगा के ब्यूटिफिकेशन का काम करेगा, पेंट वर्क करेगा, पौधे लगाएगा, प्लांटर लगाएगा और इसको खूबसूरत बनाएगा, जिसके बाद जो सारा ट्रैफिक का लोड है शादरा की तरफ जाने और आने के बाद लाहौर शहर के दाखिली रास्ते पे न्याजी इंटरचेंज के बाद बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दुर्रे नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। लेस्को का मौसम सरमा में तामीराती और तरक्याती मंसूबों को आउटसोर्स करने का फैसला। मौसम सरमा में लाइनों की देखभाल समेत दीगर उमूर प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट कर दिए जाएंगे। दरख्तों की कटाई, जंपर्स की तनसीब का काम भी प्राइवेट कंपनीज को दिया जाएगा। इस हवाले से बताएंगे शाहिद नदीम सिपरा। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मौसम सरमा के दौरान तरक्याती और तामीराती मंसूबों के काम आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। ज़रा ने बताया है कि स्टाफ की किल्लत की वजह से मौसम सरमा में लेस्को शटडाउन तो ले रही है, लेकिन तामीराती और तरक्याती कामों के साथ साथ जो सिस्टम की अपग्रेडेशन के काम है वो मुकम्मल नहीं हो रहे, जिसके बाद तमाम सर्कल से डिमांड मांगी गई है कि उनके सर्कल्स में डिवीजन और सब डिवीजन की सतह पर कितने काम पेंडिंग हैं और कितने काम 3 माह के दौरान मुकम्मल किए जाने हैं। तो उसके बाद तमाम सर्कल्स ने अपनी डिमांड लेस्को हेडक्वार्टर्स में जमा करवा दी है और उस अब टेंडर के जरिए फैसला किया जाएगा कि प्राइवेट कंपनियों के सुपुर्द ये तामीराती और तरक्याती मंसूबों के काम कर दिए जाएंगे, ताकि मौसम सरमा में सिस्टम की अपग्रेडेशन का काम बर वक्त मुकम्मल किया जाए और आइंदा मौसम गर्मा में सार्फिन को बिला तअत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। जो काम
प्राइवेट सेक्टर से करवाए जाएंगे। उनकी डिटेल्स की अगर बात की जाए कि अगर किसी भी इलाके में इजाफी ट्रांसफार्मर रखा जाना है तो उसकी कीमत मुकर्रर कर ली जाएगी कि कंपनी उसके इंस्टॉलेशन के लिए इजाफी कीमत अदा करेगी। और फरवरी के इख्तिताम तक सिस्टम की अपग्रेडेशन समेत दीगर जो तरक्याती और तामीराती काम लेस्को की जानिब से बनाए गए हैं इनको मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद रोजे होंगे और उसके बाद मौसम गर्मा में सार्फिन को बिला तअत्तुल बिजली की फराहमी के इस तरह के इक़दाम उठाने के बाद यकीनी तौर पर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगाह करें, लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 203 रिकॉर्ड की गई है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 32% तक रिकॉर्ड किया गया है। इतवार के रोज़ मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का मजीद क्या कहना है, समरा फातिमा बता रही हैं। जी समरा, आगाह कीजिएगा मौसम के हवाले से। जी रिदा, अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त भी शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है और पाकिस्तान के आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर है और इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 201 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से भी आपको बताते चलें तो CRP ऑफिस में एयर क्वालिटी की शरह 334 रिकॉर्ड की जा रही है। DHA फेज 8 में 262 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से SCRI 10 में 219 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि इसी तरह से अगर बात कर ली जाए तो जोहर टाउन में 216 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड हो रही है, जबकि फिदा हुसैन हाउसिंग सोसाइटी के इतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 208 तक रिकॉर्ड की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, कभी AQI ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो ऐसे में माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, मास्क का इस्तेमाल हर सूरत करें और इसी के साथ साथ माहौल दोस्त इकदाम करने के साथ साथ दीगर इकदाम पर जो है अमल दरामद उसको भी यकीनी बनाए। ओवरऑल अगर मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर में 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिससे खुनकी और सर्दी महसूस की जा रही है। आसमान पर सूरज तो मौजूद है लेकिन उसकी हिद्दत और तपिश उस तरह से नहीं है, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास जो है वो बढ़ गया है। और अब महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों तक शहर का मौसम मजीद सर्द होगा। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 21 और इसी तरह से कम जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 32% है और महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इतवार को मौसम अबर आलूद रहेगा, लेकिन फिलहाल शहर में बारिश की जो है वो कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है और आइंदा आने वाले चंद दिनों तक सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचोली का खेल जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। समरा फातिमा हमारे साथ ही तफसीलन अपडेट कर रही थी। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ की बजाय उल्टी गंगा बहने लगी है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की कीमत 140 रुपए मुकर्रर। घी और ऑयल का बहरान भी जू का तू बरकरार है। क्या सूरत हाल है, शहजाद खान अब्दाली से जानेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की अदम तवज्जोही का सिलसिला बरकरार है और शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर गरीब तबके को रिलीफ की बजाय तकलीफ मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि गुज़श्ता 6 महीनों से ना तो सब्सिडाइज आटे की सप्लाई यूटिलिटी स्टोरों पर आ सकी है और ना ही घी और ऑयल का स्टॉक यहाँ पे देखा जा रहा है। यही सूरत गुज़श्ता कई महीनों से बरकरार है और चीनी की कीमत इस वक्त ओपन मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा है। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है और अक्सर बेशतर यूटिलिटी स्टोरों पर इस रेट पर भी चीनी दस्तयाब नहीं है, जबकि कंपैरेटिवली यूटिलिटी स्टोर अगर हम ओपन मार्केट का जायज़ा लें तो वहाँ पे 125, 128 और बाज़ मकामात पर 135 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेची जा रही है। और इस हवाले से सार्फिन ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर क्यों यूटिलिटी स्टोरों को अदम तवज्जोही का निशाना बना रखा है। जब गरीब तबके को यहाँ पे रिलीफ नहीं देना तो यहाँ पे मुख्तस की जाने वाली रकम किसकी पॉकेट के अंदर जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे, अपडेट कर रहे थे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयाँ आटे में नमक के बराबर हैं। हुकूमती दावों के बरअक्स नान, रोटी, दूध, दही इजाफी कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ बसाम सुल्तान हैं। बताइएगा बसाम, क्यों प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अशिया की गिरा फरोशी पर काबू नहीं पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, शहर में जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी कार्रवाइयाँ बिल्कुल आटे में नमक के बराबर हैं। जो बुनियादी अशियाँ हैं वो ही महंगे दामों जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। नान, रोटी, दूध, दही तमाम ही अशिया के ऊपर जो है वो ग्राम फरोशी का सिलसिला जारी है। अगर हम देखें तो जो रोटी है उसकी मुकर्ररा कीमत जो है वो 14 रुपये है, लेकिन मार्केटों के अंदर खुसूसी तौर पर इस वक्त मैं अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम ही तंदूरों के ऊपर जो है वो 16 रुपये की रोटी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह दही की जो कीमत है उसमें बेतहाशा जो है वो इजाफी कीमत पर फ़रोख्त की जा रहा है। जो दही है उसकी सरकारी कीमत 180 रुपये मुकर्रर है, लेकिन 220 और उससे इजाफी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो दूध की कीमत जो है वो 170 रुपये मुकर्रर की गई थी, लेकिन 180 से 200 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो ज़िले इंतज़ामिया और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि शहर भर के अंदर जो कीमतें हैं उनकी नरखों को जो है वो आवेज़ा किया जाए, ताकि शहरियों को जो लूटने का सिलसिला है उस पर काबू पाया जा सके और जो बुनियादी अशिया हैं इनकी खरीदो फरोख्त मुकर्ररा रेट्स के ऊपर जो है वो की जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं एफबीआर के मुलाजमीन का शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग में गफलत बरतने का इंकशाफ हुआ है। एफबीआर का अमला रात के औकात के दौरान शुगर मिल्स में गैर हाजिर रहने लगा है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अमला शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग में गफलत बरतने लगा है, जिस पर बाकायदा तौर पर मेंबर ऑपरेशन इनलैंड रेवेन्यू की जानिब से नोटिस भी लिया गया है और ये बताया गया है कि जो अमला है वो जो सरकारी औकातकार हैं उसमें भी गफलत बरत रहा है और ख़ास तौर पर रात के औकात में शुगर मिल्स में गैर हाजिर रहने लगे हैं। इस पर वाज़े तौर पर जो मेंबर ऑपरेशन हैं उनकी जानिब से नोटिस लिया गया है और तमाम मुतल्लिका टैक्स दफातर के जो चीफ कमिश्नर हैं उन्हें वाज़े तौर पर यह अहकाम जारी कर दिए हैं कि ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ तदीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए जो कि अपने फ्राइज में गफलत बरत रहे हैं। जबकि इसके अलावा अगर आपको बताएं तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से क्रशिंग सीजन के पेश नज़र तकरीबन जो बड़ी शुगर मिल्स हैं उसमें अमला तैनात किया गया था और वाज़े तौर पर उनको ये अहकाम दिए गए थे कि रोज़ाना की बुनियाद पर न सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे बल्कि जो रिकॉर्ड है वो भी मुरतब किया जाएगा। और इसके अलावा इनको ये भी अहकाम दिए गए थे कि वहाँ पर जो चीनी की तैयारी है, इसके अलावा शुगर मिल्स की आता से बाहर जाने वाली जो चीनी है उसकी रोज़ाना की बुनियाद। कलीम, बहुत शुक्रिया। सुबह भर के BHU RHC की रीवैम्पिंग पर काम तेजी से जारी है। महकमा मवासलात का 1236 बुनियादी मराकज़ सेहत की बेहतरी और बहाली का काम तकमील की जानिब गामजन है, जबकि बुनियादी मराकज़ सेहत की बेहतरी और बहाली के लिए 12 अरब रुपए जारी किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और बहाली के लिए अब तक 7 अरब खर्च किए जा चुके हैं। 425 BHUs की बेहतरी और बहाली आखिरी मराहिल में है। 749 BHUs की फ्लोरिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। 1109 BHUs की मॉडर्न तर्ज पर प्लस्टरिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। सेंटर जोन में 52, नॉर्थ में 45 और साउथ में 42% काम मुकम्मल कर लिया गया है। 23 सितंबर 2024 को BHUs की रीवैम्पिंग पर काम को शुरू किया गया।